सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइन कनाडा। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लैम्पटन कॉलेज के वायरलेस नेटवर्किंग कोर्स के बारे में। कितने सेमेस्टर का होता है और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसके अलावा कौन कौन से इनटेक में स्टडी होता है उसका। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वायरलेस नेटवर्किंग कोर्स बेसिकली एक तो लैम्पटन कॉलेज इन मिसिसागा में है, फ्लेमिंग कॉलेज में है और सेंटेनियल जॉर्ज ब्राउन इन सब में है। तो जो मेन इस कॉलेज का, तो स्टूडेंट्स ये देख के एडमिशन लगते हैं कि इसमें कोप है, तो कोप को साइड में रखते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं। कॉलेज से जो अच्छे हैं वो जॉर्ज ब्राउन है और सेंटेनियल है। फ्लेमिंग कॉलेज है लेकिन वो थोड़ा सिटी से अलग पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स नहीं अवेलेबल होता। उसके अलावा मिसिसागा का एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स इजीली आपको मिल जाएगा, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। तो अगर कोर्स की बात करूँ तो कोप है, लेकिन एक बात ये भी है कि प्लेसमेंट का दिक्कत होता है, मतलब कंपनीज़ नहीं आती उस कॉलेज में। और इसके अलावा कोप के लिए भी आपको खुद ही देखना पड़ता है, कॉलेज नहीं हेल्प करेगा ना ही प्लेसमेंट के लिए। तो ये कोर्स तीनों इनटेक में स्टार्ट होता है, जैन, मई और सितंबर में। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सितंबर में ही आते हैं। और इसके अलावा 4 सेमेस्टर है, बीच में स्केड्यूल ब्रेक होता है, जैसे कि 2 सेमेस्टर ख़त्म हुए तो आपको 4 महीने का ऑफ मिलेगा। तो 4 महीने के ऑफ में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, फुल टाइम प्लस पार्ट टाइम जितने मर्जी आवर्स आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जब भी आपका स्केड्यूल ब्रेक होता है। तो उसके अलावा जो जैसे कि फर्स्ट टाइम में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। इसमें से एक तो यहाँ के वर्क कल्चर के रिलेटेड होगा, बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स है वो आपके कोर्स के रिलेटेड होंगे। तो इसमें से कई होता है कि 2 सब्जेक्ट एक ही प्रोफेसर पढ़ाता है। हमारे साथ भी यही था, अभी जो स्टूडेंट है उनके साथ भी यही है। और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों में 5-5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको ब्रेक मिल जाएगा 4 महीने का, तो उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकोगे। इसके अलावा फिर थर्ड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होंगे। और जो फोर्थ सेमेस्टर जो कोप का होता है तो डिपेंड करता है, अगर आप कोप आपका लग गया तो फिर तो ठीक है, आपकी फ़ीस भी आपका सिर्फ 900 जाएगा। इसके अलावा अगर कोप नहीं लगता आपका तो आपको प्रोजेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ प्रोजेक्ट का लिस्ट, कॉलेज वाले कुछ प्रोजेक्ट के लिस्ट बता देते हैं आपको, उसमें से ग्रुप डिवाइड कर देते हैं। उसमें समय 4-5 स्टूडेंट होते हैं एक ग्रुप में, और वो आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट इतना हार्ड नहीं होता, सिंपली मतलब ठीक ठाक होता है, हो जाता है सभी से। हाँ, इसके साथ ही अगर आप कोप के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आपका जो जीपीए होता है वो 2.8 होना चाहिए, मिनिमम 2.8, और उसके अबव तो चलेगा, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 2.7 है तो आप कोप के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको प्रोजेक्ट ही चूज़ करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करना पड़ता है। समझ लो कि आपका थर्ड सेमेस्टर का फ़ीस है $8700, और जो फोर्थ सेमेस्टर का अगर आपने व्हील प्रोजेक्ट लिया, फ़ीस उतना नहीं जाता, लेकिन कोप के से थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। जैसे कि अगर आपका कोप लगा तो 900 जाएगा, अगर कोप नहीं लगता तो आपका 900 प्लस डिपेंड करता है उस टाइम क्या है, क्योंकि हमारा टाइम 2400 था व्हील प्रोजेक्ट का फ़ीस, लेकिन कोविड की वजह से हम लोगों ने 900 कम कर दिए थे, तो 1500 दिए थे हमने, और प्लस 900 तो पहले ही चला जाता है। तो उसके बाद यही 2500 से 3000 के बीच व्हील प्रोजेक्ट की कोप है इस कोर्स में, इस कॉलेज में। तो कोप लगेगा ही लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बाकी आपके 70 मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल में क्विज़ हो गए, मिड टर्म हो गया, इन सभी को कंबाइन करके आपका फाइनल का रिज़ल्ट आता है। तो एक टेंशन लेने वाली बात ये नहीं होती यहाँ पे कि आप को सिर्फ फाइनल में ही इतना बर्डन लेना पड़ता है कि नहीं, आप स्टार्टिंग से अगर स्टडी करोगे तो आपका इजीली फाइनल सेमेस्टर निकल जाता है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ता। और ये भी है कि 3 दिन कॉलेज लगता है,
तो बाकी 3-4 दिन जो है ईज़िली आप अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो मिसिसागा कैंपस में एडमिशन लेने का बस यही फ़ायदा है कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स का इतना दिक्कत नहीं करना पड़ता, इजीली मिल जाता है। उसके साथ आपका जो स्टडी का बर्डन है वो इतना नहीं लेना पड़ता। 3 दिन कॉलेज लगेगा और फिर कुछ सब्जेक्ट है कि 2 टीचर पढ़ाते हैं हर सेमेस्टर में। हाँ, अगर आप ये देख के एडमिशन लेना चाहते हो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से आपने पढ़ना है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप बाकी कॉलेजेस में ट्राई करो, सेंटेनियल में, जॉर्ज ब्राउन में, या कोई और कोर्स देख लो। तो ये कोर्स बेसिकली ग्रेजुएशन वालों के लिए है जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है इंडिया से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। तो मेनली यही है कि एक तो फ़ीस आपका एक 4th सेमेस्टर में कम जाता है, बोल सकते हो कि 30 या 40% ही जाता है पूरे सेमेस्टर का जो 4th सेमेस्टर है। उसके अलावा कॉलेज एकदम 3 दिन ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता, 3 दिन ही लगेगा क्लासेस आपके, और जॉब्स इजीली मिल जाएगा आपको, पार्ट टाइम जॉब्स। इसके साथ ही आपको बर्डन नहीं लेना पड़ेगा स्टडी का इतना। लेकिन हाँ, अगर आप स्टडी के हिसाब से आना चाहते हो तो आप दूसरे कॉलेज प्रेफर कर सकते हो। वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड होंगे, और साथ ही आईपी टेलीफोनी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सभी होते हैं। ये मतलब 3-4 ऐसे सब्जेक्ट है। डेटा कम्युनिकेशन का भी हो गया, इसमें आपका 4G 5G अब ये सब इंक्लूड होता है। तो ये सभी टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। अगर आपको डिटेल सब्जेक्ट्स के नाम देखने हैं तो आप सिंपली कॉलेज के वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे वायरलेस नेटवर्किंग को जब आप एक्सपेंड करोगे कोर्स आउटलाइन को, तो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के नाम दिख जाएंगे और कौन से सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो पहले 2 में 5-5 है, और तीसरे में 4 है, और चौथे में कोप है, नहीं तो विल प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में।